अच्छा जी, सबसे पहले आप डिस्कॉर्ड सर्वर आप जब ज्वाइन करते हैं आपको वीआईपी रोल असाइन किया जाता है, तो आपके सामने ये ऊपर वीआईपी मेंबरशिप के ये वाले टैब सारे नज़र आ जाते हैं आपको। ठीक है, आपको इनकी एक्सेस मिल जाती है। इसमें सबसे पहले ट्रेडर डिस्कशन है। ट्रेडर डिस्कशन में आके आप हमसे बात कर सकते हैं। आपने कोई भी सवाल करना है, कोई भी क्यूरी करनी है, तो आप यहाँ पे @ लिखेंगे ना। ठीक है, @ लिखेंगे और सामने आप जो है ना मेंशन करना चाहें किसी को। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। जैसे @ में लिखता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये मॉडरेटर है हमारे पास, मोड 1 मोड 2 मोड 3 है। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपल MOD लिखेंगे, MOD, तो ये देखिए मॉडरेटर्स आपके सामने आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, आप MOD लिखेंगे तो मॉडरेटर्स आपके सामने इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, आप मॉडरेटर्स को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और ये मेरे पे है, मुझे भी मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपको हेल्प चाहिए आप यहाँ पे मेंशन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मेरे नाम से फोल्डर है एक बना हुआ, इसमें आपको जो मैं अपनी ट्रेड्स लगा रहा होता हूँ, जो मैं अपनी ट्रेड्स कर रहा होता हूँ, जो मैं अपनी ट्रेड्स आप लोगों को ट्रेड आइडियाज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ पर्सनली, वो मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। ठीक है, उसके बाद नीचे BTC एनालिसिस है। BTC एनालिसिस में आपको सिर्फ BTC के अपडेट्स मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये नीचे ट्रेड सिग्नल्स हैं। ट्रेड सिग्नल्स में आपको मॉडरेटर्स वगैरह की तरफ से और मेरी तरफ से भी जो भी स्विंग के सिग्नल्स होंगे वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है, ये बेसिकली आपका है इसका ट्रेड का सेटअप। ठीक है, इसमें सिंपल आपको मैं इसी सिग्नल की एग्जांपल दे देता हूँ। इस तरह से आपको चार्ट मिलेगा। आपने सिंपल करना क्या है, इस पे क्लिक करना है, तो ये देखिए लेफ्ट साइड पे ये देखिए एंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एंट्री के नीचे ये आपको प्राइस भी मार्क मिल रही है कि इस रीजन से लेके इस रीजन में आपने एंट्री करनी है इसमें। ठीक है, ये एंट्री की रीजन है, ये राइट साइड पे आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। उसके बाद DCA नीचे लिखा हुआ है, तो DCA का मतलब ये है कि आपने डॉलर कॉस्ट एवरेज करना है। ठीक है, मतलब आपने अगर $10 की बाइंग यहाँ पे की है और $10 की बाइंग यहाँ पे करेंगे, तो दोनों एंट्रीज फिल होने के बाद आपकी एवरेज बाय मिड में आ जाएगी, आपकी एंट्री नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो आपने अगर प्लान किया है कि आप एक ट्रेड स्पेसिफिक ट्रेड इस ट्रेड पे $20 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपने 20 के $20 इधर नहीं लगाने। जिस भी ट्रेड में आपको DCA का बोला जाएगा, आपने पहली एंट्री पे $10 लगाने हैं, दूसरी एंट्री पे $10 का ऑर्डर लगा देना है। ठीक है, उससे फायदा आपको ये होगा कि आपकी एवरेज बाय मिड में आ जाएगी। ठीक है, आपकी एंट्री नीचे आ जाएगी और प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा और लॉस आपका जो है वो उसके हिसाब से कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये आपने करना है DCA रीजन। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है, इस रीजन से नीचे आप DCA कर सकते हैं और एंड पे ये देखें, ये स्टॉप लॉस लिखा हुआ है, ये स्टॉप लॉस की प्राइस है। यहाँ से आपने ये स्टॉप लॉस सेट करना होता है। ये एंट्री 1 है, एंट्री 2 है। ऊपर जो लाइनें आपको नजर आ रही हैं ये आपके टेक प्रॉफिट्स है। ठीक है, ये टेक प्रॉफिट 1 है आपका, ये टेक प्रॉफिट 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इस तरह से आपने टेक प्रॉफिट्स इसके ये जो है ना आपको नजर आएंगे। और आपने इसको क्या करना है, जब आप एंट्री डाल लेते हैं तो आप एडवांस में ही 25% का सेल ऑर्डर इधर लगा दिया करें, 25 का इधर, 25 का इधर, बाकी का इधर लगा के स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड को छोड़ दिया करें। मतलब एक ही टाइम पे आप सारा काम करके ना और अलर्ट लगा के टारगेट 1 पे छोड़ दिया करें, स्टॉप लॉस पे और टारगेट 1 पे अलर्ट लगा दिया करें। ठीक है, ताकि आपको जब आपका टारगेट 1 हिट हो या स्टॉप लॉस हिट हो तो आपको पता चल जाए कि क्या सीन हुआ है। स्टॉप लॉस का तो वैसे बाइनेंस पे आजकल मैसेज भी आता है। ठीक है, तो सिंपल आप इस तरह से किया करें कि ट्रेड में एंट्री 1 आपने लगा दी, आप एंट्री ले ली। दूसरी जो एंट्री होती है DCA की रीजन, उस रीजन में आप बाय का ऑर्डर लगाएं। उसके बाद पोजीशन का स्टॉप लॉस लगाएं और टेक प्रॉफिट लगा के छोड़ दें इसको। इस तरह से आपको सिग्नल मिलेंगे, इस तरह से आपको डायरेक्शन मिलेगी मार्केट की, सारे लेवल्स आपको मार्केट मिलेंगे। ठीक है, आपने इस तरह से इन सिग्नल्स को यूज करना है। ठीक है, और उसके बाद ये नीचे स्टॉक्स और कमोडिटीज के सिग्नल वगैरह आएंगे यहाँ पे आपको, गोल्ड वगैरह के। ठीक है, उसके अलावा फॉरेक्स का सिग्नल भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। जो लोग फॉरेक्स करते हैं उनके लिए भी ये चला, आज ही हमने ये सेक्शन बनाया है, आपको फॉरेक्स के सिग्नल भी इंशाल्लाह रेगुलर यहाँ पे मिला करेंगे। उसके अलावा ये जो रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं VIP हमारे मेंबरशिप एरिया में, उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको इस सेक्शन में मिलेंगी। ठीक है, एक्सरसाइज पैटर्न है नीचे, यहाँ पे आप अपने जो प्रैक्टिस करते हैं, जो चार्ट्स आप ड्रॉ करते हैं, वो सारे आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और आपकी जो मतलब अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं मॉडरेटर से भी और मुझसे भी। आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं अपना चार्ट शेयर करके कि सर इसमें कोई प्रॉब्लम है या सही है या गलत है, तो आपको इंशाल्लाह गाइड कर दिया जाएगा इस पे। ठीक है, उसके अलावा ये स्पेशल टिप्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कुछ टिप्स दिए जाते हैं। ठीक है, बाकी ये इसी तरह आपने डिस्कॉर्ड सर्वर को यूज करना है। इसके अलावा नीचे अगर आप कोई हम हमें रिव्यू देना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं,
तो आप रिव्यूज एंड रिटर्न सेक्शन में आके मेंशन एवरीवन करके आप यहाँ पे अपने फीडबैक, रिव्यूज एंड रिटर्न्स पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये फ्री ट्रेड आइडियाज है, आप इस पे भी नजर रख सकते हैं। ठीक है। इसमें भी आपको सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं। ये सिग्नल बेसिकली पूरे डिस्कॉर्ड के लिए होते हैं। ठीक है। उसमें वीआईपी भी शामिल होते हैं, फ्री मेंबर्स भी शामिल होते हैं, तो आप इन सिग्नल्स पे भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। ये स्पेशल डेडिकेटेड सिग्नल जो आपको वीआईपी में मिलेंगे वो आपको इस सेक्शन में मिलेंगे। बाकी ये फ्री ट्रेड आइडियाज में जो सिग्नल मिलेंगे ये भी पेटेंट और अच्छे सिग्नल होते हैं, आप इन पे भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये नीचे फाइनेंशियल न्यूज़ वगैरह है बाकी। तो ये बाकी कॉमन चीज़ें हैं सारी, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा सक्सेस पाथ को आप लोग जो है, जो भी न्यू वीआईपी मेंबर्स हैं, प्लीज़ सक्सेस पाथ पे क्लिक करें। ठीक है। स्क्रॉल अप करें, और अगर आपको स्टेप 1 आता है बेसिक, आपको बाय सेल करना आता है, सारा स्टॉप लॉस लगाना, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आप स्टेप 1 को स्किप करें और स्टेप 2 से आप देखना शुरू करें। इसमें आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से बताया गया है, डीसीए के हवाले से बताया गया है, और भी जो इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं जो आपने अवॉइड करनी है वो सारी इसमें डिस्कस की गई हैं। ठीक है। ये करने के बाद स्टेप 3 में आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मुकम्मल प्रॉपर कोर्स प्रोवाइड किया गया है। आप इसको देखें, सीखें, समझें, चार्ट्स पे प्रैक्टिस करें, और यहाँ पे एक्सरसाइज पैटर्न में आप शेयर करें। आपकी इंशाल्लाह बेस्ट हेल्प की जाएगी, आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। स्टेप 4 है मार्केट स्ट्रक्चर। ये अपने एंड पे देखना है, पहले देख लेंगे तो कोई चीज़ आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। ये जिस तरतीब से कोर्स मैंने बनाया हुआ है, आपने इसी तरतीब के साथ इसको देखना है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ सीखना है तो स्टेप 3 से आप स्टार्ट करेंगे। वीडियो 1 से ये पहली 5 वीडियोज आप देखेंगे, अच्छे से इनको समझेंगे, चार्ट्स पे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ये आप वीडियो देखेंगे स्टेप 4 वाली, तो आपको इसकी सही से समझ आएगी। ठीक है। तो ये बेसिकली डिस्कॉर्ड है हमारा, और ये कुछ फीचर्स हैं जिनको आपने जिस तरह से इस्तेमाल करना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। आप में से किसी का कोई सवाल हो इस हवाले से तो आप कर सकते हैं। ठीक है सर। जी, सवाल ये था कि ये सिग्नल स्पॉट के होते हैं या फ्यूचर्स के। तो बेसिकली मैं आपको स्पॉट के ही सिग्नल ज़्यादा प्रोवाइड करता हूँ, और आप सिग्नल की डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मैं आपको इसका जो है परसेंटेज भी बताता हूँ कि इतने परसेंट दूर स्टॉप लॉस है। ये बताने का मकसद ये होता है कि आप इसको कैलकुलेट कर लें। अगर तो आप सिंपल स्पॉट ट्रेड कर रहे हैं इस सिग्नल पे, 17% दूर जिसका स्टॉप लॉस है, आप फॉर एग्जाम्पल एंट्री 1 से $100 की ट्रेड लगाते हैं, और आपका सीधा आके स्टॉप लॉस खुदा ना खास्ता हिट होता है, तो आपको 17% का लॉस होगा इस पे, मतलब $17 आपके जाएंगे। और यही ट्रेड अगर आप फ्यूचर्स में $100 की लगा रहे हैं, 20x की लिवरेज के साथ लगा रहे हैं, तो 17% का स्टॉप लॉस मतलब कि 20x की लिवरेज के साथ इसको मल्टीप्लाई कर ले, 340% का आपको लॉस होगा। यहाँ पे आप अगर $100 की ट्रेड लगा रहे हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है, फ्यूचर में 20x की लिवरेज है, तो आपको $340 का लॉस होगा इस पे। ठीक है। और अगर आप स्पॉट ट्रेड कर रहे हैं तो आपको सिर्फ $17 का लॉस होगा। तो ये पोजीशन साइज आपने अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस कैलकुलेट करके ट्रेड लगाने से पहले देख लिया करना है कि स्टॉप लॉस कितनी दूर है, उस पे आपको कितना लॉस हो सकता है। तो ये चीज आपने जरूर ब जरूर देखनी है। उसके बाद पोजीशन साइज निकाल के फिर ट्रेड लगानी है। ठीक है। ताकि आपको पता हो एडवांस में कि आपका कितना लॉस इस ट्रेड पे हो सकता है इन केस स्टॉप लॉस हिट होता है तो। ठीक है।